अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पब्लिश होगी तो 6 जून होगा और फादर्स डे ऑलमोस्ट हमारे सर पर है। 10 दिन रह गए फादर्स डे को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन ही और फादर्स डे के डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ वही नीचेस शेयर करूंगा जिनसे मैंने फादर्स डे के फिल्टर से हटा दिया, मतलब फादर्स डे के अलावा जो 5 नीचेस आज ट्रेंड कर रही हैं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, वो नीचेस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। आप इसे जो नए जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की जहां मैं आपसे शेयर करता हूं 5 ऐसी नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बेसिस को प्रोटेक्ट कर सके। इस सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ मैं आपके साथ वही नीचेस शेयर कर दूं जिन्हें आप 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं आने वाले। तो ये अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं भी देखी तो भी आप उन्हें अभी जाकर देख सकते हैं। उनमें भी जो नीचेस मैंने आपके साथ शेयर की हैं फादर्स डे के अलावा, उन नीचेस को आज भी अगर आप टारगेट करते हैं तो भी आपके पास 3 हफ्ते होंगे कि आप उन नीचेस में कुछ सेल्स हासिल कर सकें। तो और टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू हासिल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और उससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपको सिर्फ 2 जगह पर क्लिक करना होता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर खोला हुआ है। आज की रिसर्च के लिए हम मर्ज डोमिनेटर का यूज़ करेंगे हमेशा की तरह। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू निच रिसर्च टूल है, मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ अपनी निच रिसर्च के लिए। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टूल की खास बात यह है कि इसके पेड वर्जन के साथ साथ फ्री वाला वर्जन भी है और फ्री वाले वर्जन में भी काफ़ी कमाल के फीचर हैं। तो अगर आप पेड वाला वर्जन अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो भी फ्री वाले में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको खुद चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये मैंने अपने पास आज मर्ज डोमिनेटर खोला हुआ है। तो आज जो मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड खोला हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं खुले हैं, इनमें मैंने फ़िल्टर आउट किया हुआ है। फादर्स डे की जितनी भी नीचेस थी उन सबको मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया है क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी फादर्स डे की नीचेस शेयर कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि दोबारा शेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी फादर्स डे हमारे सर पर आ चुका है। और ये सारी वो नहीं चीज़ें जिनको फादर्स डे को फ़िल्टर आउट करने के बाद हमारे सामने ही जो कि ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें स्टिल टेलर स्विफ्ट वाली नीचेस हैं, ट्रम्प की नीच है, इसके अलावा बेसबॉल है और प्राइड मंथ है जैसे कि आपको पता है। तो ये कि LGBT के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी कुछ रैंडम डिज़ाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एवरग्रीन डिज़ाइन है जिन्हें आप ट्रेंड तो नहीं कह सकते। तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसे आपको टारगेट करना चाहिए जून में स्पेशली, वो है हमारी सॉकर की निच। अब सॉकर में बेसिकली इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम USA में सेल करेंगे। मेजोरिटी जितने भी आप में से लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब इसको USA में सेल करेंगे। तो USA में जो ब्रिटिश फुटबॉल होती है उसको सॉकर कहा जाता है। वैसे तो मैं भी उसको फुटबॉल ही कहता हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल को फॉलो करता हूँ, लेकिन USA में इसको सॉकर कहा जाता है। तो ये कि अगर आप फुटबॉल का इस्तेमाल करेंगे अपने कीवर्ड्स में, टैग्स में, तो लोग इसको एज आ अमेरिकन फुटबॉल समझेंगे। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप इस तरह के डिज़ाइन सेल करें तो उनमें आप सॉकर वाला वर्ड लाजमी यूज़ करें। बेशक आपका मानना जो भी है, आप इसको फुटबॉल कहते हैं, सॉकर कहते हैं, लेकिन कीवर्ड्स आपने सॉकर वाले ही यूज़ करने हैं। नीच नंबर 1 इसका बेसिकली मकसद ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि समर आ गया है और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब समर में ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि समर में लीग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारे टूर्नामेंट समर में ही होते हैं, सिवाय कतर 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसके अलावा सारे टूर्नामेंट समर में ही होते हैं। और इस साल समर में यानी कि जून जुलाई ये जो महीने 2 आगे आ रहे हैं उसमें हमारा यूरो कप और कोपा अमेरिका ये 2 बड़े टूर्नामेंट हैं जो कि आ रहे हैं। यही वजह है कि सॉकर यानी कि ब्रिटिश फुटबॉल जो है उसकी डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि आप इसके रैंडम जो डिज़ाइंस हैं सॉकर के यानी कि फ़ुटबॉल के रिलेटेड डिज़ाइंस तो सेल कर सकते हैं, जैसे जिसमें फ़ुटबॉल हो या किसी कंट्री का फ्लैग हो, जैसे कि ये ब्राज़ील वाला डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लैंड वाला डिज़ाइन, इस तरीके के रैंडम फुटबॉल के यानी कि सॉकर के डिज़ाइन तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इनके लोगोज और इनके एग्जैक्ट नेम आप नहीं सेल कर सकते। नेम तो खैर कर सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड यानी कंट्री का नाम, ब्राज़ील कंट्री का नाम, ये सब पब्लिक डोमेन होती है तो ये तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके एग्जैक्ट लोगो, जैसे कि इन्होंने इंग्लैंड के लोगो पे इन्फ्रिंज किया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा चेंज किया लेकिन फिर भी इन्फ्रिंजमेंट में आता है, तो इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते।
इसके अलावा इस तरह के रैंडम फुटबॉल के डिज़ाइन आप सेल कर सकते हैं, जिसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे फुटबॉल के डिज़ाइन हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं ब्रिटिश फुटबॉल के, नॉट अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है। अमेरिकन फुटबॉल के भी आप डिज़ाइन सेल कर सकते हैं, वो भी एक एवरग्रीन निच होती है। लेकिन आज की जो हमारी निच नंबर 1 है वो है सॉकर यानी कि ब्रिटिश फुटबॉल, क्योंकि आगे हमारे 2 बहुत बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं जिनमें ये डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करेंगे और इसका अंदाज़ा आप यहाँ की सारी निचेस से लगा सकते हैं। लेकिन आपने डिस्क्लेमर को अपने जहन में रखना है कि आपने सिर्फ सॉकर और कंट्री के रिलेटेड डिज़ाइन सेल करने हैं। सॉकर की टीम, ये सॉकर के लोगो या इनके कंट्रीज़ के लोगो, इनसे आपने दूर रहना है, वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर वो आप करेंगे तो आप पे फीफा की इंफ्रिंजमेंट भी लग सकती है। तो निच नंबर 1 हमारी है ब्रिटिश फुटबॉल यानी कि सॉकर। इसके अलावा निच नंबर 2 जो हमारी है वो है इलेक्शन 2024। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 जो है वो इलेक्शंस के साल है, हर जगह इलेक्शन ही हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड में वो ये कि इस साल यूएसए में भी इलेक्शन है, जो कि इलेक्शन 2024 है, जो कि साल के एंड में है। यही वजह है कि इस साल इलेक्शन की निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। फिर चाहे वो प्रो ट्रंप हो या एंटी बाइडन हो, प्रो बाइडन तो खैर कोई नहीं कर रहा क्योंकि हर कोई उससे तंग है। यही वजह है कि आज की जो हमारी निच नंबर 2 है वो है इलेक्शन 2024। फिर चाहे आप वो प्रो ट्रंप के डिज़ाइन सेल करें या एंटी बाइडन के प्रो या एंटी ट्रम्प के, प्रो बाइडन के, वो आपकी मर्जी है। बस मेन चीज़ ये है कि आपने इलेक्शन वाली निच को टारगेट करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। स्पेशली जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी इन निच ने काफ़ी ज़्यादा स्पाइक किया था। और इसके अलावा ये ट्रम्प 2024 वाला तो 2020 से ये डिज़ाइन सेल हो रहा है 2024 में, क्योंकि लोग जो ट्रम्प के फ़ैन थे वो काफ़ी देर उस तक इस पे आस पे थे कि ट्रम्प वापस आएगा, और अब तो ट्रम्प 2024 वैसे ही आने वाला है। तो ये कि ये निच है निच नंबर 2 हमारी, जिसको आपको टारगेट करना है अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड में क्विक सेल हासिल करनी है। ये ऐसी निच है जिसमें आप क्विक सेल भी हासिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक सेल हासिल करते रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी साल इन्हीं किसी महीनों में होना है। तो एक अगर आज आप इसको टारगेट करते हैं तो आपके पास तकरीबन आधा साल पड़ा हुआ है कि आप इस निच को स्टिल टारगेट कर सकते हैं। तो निच नंबर 2 हमारी है इलेक्शन 2024। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पर 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा निच नंबर 3 जो हमारी है, जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, वो है बिगफुट। अब बिगफुट वाली निच, अब बिगफुट ऐसी चीज़ है, ये जो एक मिथिकल एनिमल है, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि एनिमल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेजोरिटी लोग मानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, और साइंस मानती है कि एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो है बिगफुट के डिज़ाइन। यही वजह है कि आज की निच नंबर 3 जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बिगफुट वाली है। बिगफुट वाली निच ऐसी है कि ये साल के 365 दिन सेल होती है। हेलोवीन आता है तो बिगफुट हेलोवीन बन जाता है, 4th ऑफ जुलाई आता है तो बिगफुट 4th ऑफ जुलाई बन जाता है, और ये कि सिंको डे मायो आता है तो बिगफुट सिंको डे मायो बन जाता है, टैको बन जाता है। इसके अलावा प्राइड मंथ आता है तो बिटकॉइन जो होता है वो LGBT बन जाता है। तो ये बिगफुट वाली निच ऐसी है जिसको आप हर साल किसी न किसी स्पिन में देखते ही हैं। और अभी आपके साथ ये निच रेकमेंड करने का मकसद मेरा ये है कि आगे 4th ऑफ जुलाई आ रही हो, और बिगफुट जो है ये ज़्यादातर बच्चों का एनिमल है, बच्चे इसको बड़े पसंद करते हैं। यही वजह है कि किड्स में इसके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और 4th ऑफ जुलाई तकरीबन है भी किड्स का इवेंट। तो ये कि अगर आप जो जून में तकरीबन जुलाई 4 तक अगर आप क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं तो बिगफुट वाली निच ऐसी है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना है। इसके अलावा आगे जो ट्रेंड्स आते रहेंगे, जो ट्रेंड मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपने उन निचेस में भी बिगफुट को ज़रूर इंटीग्रेट करना है। जैसे कि अभी 4th ऑफ जुलाई में बिगफुट इंटीग्रेटेड है, फिर LGBT में इंटीग्रेटेड होगा, उसके बाद आगे चल के हेलोवीन में होगा, फिर थैंक्सगिविंग में होगा, फिर क्रिसमस में भी होगा। तो इस तरह करके साल के 365 दिन बिगफुट किसी न किसी निच में इनरोल रहता ही है।
इंटीग्रेटेड रहता है ये। तो ये हमारी निच नंबर 3 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है बिग फुट। इसके अलावा निच नंबर 4 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है क्रिकेट। अब जैसे कि आप जानते हैं समर तो फुटबॉल के लिए होता है, क्रिकेट के टूर्नामेंट कभी भी आ जाते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं, खिज़ा में भी आते हैं, बाहर में भी आते हैं। लेकिन अभी जो इस निच को रेकमेंड करने का मकसद ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ICC T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि इस बार है USA में, और जो कि हम USA की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि USA में इस बार प्रिंट ऑन डिमांड में क्रिकेट की नीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करेगी, क्योंकि क्रिकेट वैसे ही USA में अब ये स्पोर्ट्स इमर्ज करता जा रहा है, और इस बार तो वर्ल्ड कप भी वही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन हो, ये सारे लोग आपको USA में लाजमी मिलेंगे और अपनी अपनी टीमों को लाजमी सपोर्ट कर रहे होंगे। और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अगर आप उनको इस तरह के कूल प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन सेल करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से वही डिस्क्लेमर दे दूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको सॉकर में कहा, आप उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर सकते, उनके लोगोज यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से रैंडम फ्लैग और स्पोर्ट्समैन वाला या क्रिकेट वाइज स्टाइल वाले ये फ्लैग और टीम के नाम इस तरह के डिज़ाइन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ जो है ये कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो टीम है उसका नाम है, और ये पीछे जो फ्लैग है उसका फ्लैग है, उसका लोगो है, तो ये बेसिकली उस पर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इससे आपको दूर रहना है। ये वाला जो है ये पीछे इंडिया का फ्लैग है, और ये तो रैंडम करैक्टर है, पीछे इंडिया कंट्री का नाम है, पब्लिक डोमेन है, तो इस तरह की नीचे इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको कहने का मकसद ये है कि आप फ्लैग और ये कि कंट्री के नाम यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट के स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लोगोज यूज़ नहीं कर सकते। तो नीच नंबर 4 हमारी है क्रिकेट, जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि अगर आप सारी कंट्रीज़ को टारगेट नहीं भी कर सकते, फिर भी आपको मेन कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन चारों को तो आपको लाजमी टारगेट करना है। लेकिन अगर इन चारों को भी आप नहीं कर सकते तो इंडिया को आपने लाजमी टारगेट करना है, क्योंकि इंडियन दुनिया भर में फैले हुए हैं और USA में इंडियंस की आबादी कुछ ज़्यादा ही है। यही वजह है कि वो अपनी टीम को, और आपको पता है इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़, तो ये कि इंडियन अपनी टीम को लाजमी सपोर्ट करेंगे और इस तरह के कूल डिज़ाइन वो लाजमी खरीदेंगे। तो निच नंबर 4 हमारी है क्रिकेट, जिसको आपको टारगेट करना है एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक। इसके अलावा निच नंबर 5 जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है हमारी LGBT। अब LGBT वाली निच मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी पिछले वीक शायद शेयर की थी, और अभी मैं आपके साथ फिर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब जून शुरू हो चुका है, और जून जो होता है वो प्राइड मंथ होता है। LGBT के डिज़ाइन इस महीने में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेड्स होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी LGBT की इसी महीने में होती है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन यानी कि काफ़ी ज़्यादा टी-शर्ट्स, मग, इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उनको इस तरह के प्रोडक्ट्स सप्लाई करें। तो निच नंबर 5 जो हमारी है वो है LGBT वाली। अब ये तो वैसे साल के 365 दिन ही सेल होती है, लेकिन अभी ये निच सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है इस महीने में। तो ये कि अगर आपको क्विक सेल हासिल करनी है तो इस निच को आप लाजमी टारगेट करें। लेकिन अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब ये महीना यानी कि जून का महीना एंड होने पर आ चुका है और इस निच का टाइम गुजरने लगा है, तो भी आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जून गुजर भी जाए, प्राइड मंथ गुजर भी जाए, लेकिन ये डिज़ाइन साल के 365 दिन सेल होते ही रहते हैं। तो ये है वो 5 डिज़ाइन जिनको आपको टारगेट करना है इस वीक, ताकि आप आने वाले 30 दिन तक प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ सेल्स हासिल कर सकें। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं आपसे एक निच ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है। तो वो बेसिकली निच तो नहीं है, एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें, और वो है ये वाला डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन मैंने आपसे पीछे भी आपको बताया कि इस तरह के डिज़ाइन से आपको दूर रहना है जिसमें आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट करो। अब ये देख रहे हैं इन्होंने लोगों को चेंज तो ज़रूर किया, लेकिन ये 3 लाइन्स जो हैं ये इंग्लैंड की पहचान है, और इंग्लैंड की जो ऑफिशियल फुटबॉल टीम है उसका लोगो भी इस तरीके का है। और ये कहता ब्यूटीफुल गेम टी-शर्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि ये बंदा राइटफुल ऑनर नहीं है। मतलब ये जिस तरीके से पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था, WNBA ऑफिशियली अपने प्रो सेल कर रहा था, अपने टीम्स जो थे उनके लोगो सेल कर रहा था। तो ये उस तरह का नहीं है, ये FA नहीं है कि जो इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन है, ये वो नहीं है जो खुद सेल डिज़ाइन को सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी बंदा है ये इंग्लैंड की फुटबॉल नेशनल टीम के लोगों पर, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, और ज़्यादा देर तक ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा नहीं।
इस तरह की नीचेज, इस तरह के डिज़ाइन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनसे आपको दूर रहना है, स्पेशली इस तरह के लोगों से। इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 10, 12 ऑर्डर्स हासिल कर लेंगे मैक्सिमम, लेकिन ये होगा कि अगर इस तरह की इन्फ्रिंजमेंट आप करेंगे तो आप पे डायरेक्ट इन एसोसिएशन का क्लेम लग जाएगा, और ये एसोसिएशन ऐसी है कि वो फिर किसी को माफ़ नहीं करती, वो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड करवा के ही छोड़ती है। तो ये है वो एक निच तो मैं इसको नहीं कहूँगा, वो डिज़ाइन स्टाइल जिससे आपको दूर रहना है अगर आपने अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो 5 निचेस और एक निच जिससे आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और जो निचेस मैंने आपके साथ शेयर किए उनको आप टारगेट करेंगे। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को नहीं मिला हो, ये वीडियो में आपको कोई कमी लगती हो या कोई चीज़ है जो मेरी आपको समझ नहीं है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मुझसे ज़माना@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अगर लास्ट एपिसोड आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उन नीचेज़ में भी आपके पास 3 हफ्ते हैं कि आप उन्हें टारगेट कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस्मान, अल्लाह हाफ़िज़।